हरे कृष्ण हरे राम। आपके सामने विष्णु पुराण का 18वां अध्याय का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हरि हरि ओम विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम गंगाधरते नमः। ओम गंगाधर और एक दंताय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के घातकों का प्रयोग एवं प्रहलाद द्वारा भगवत स्तुति करना। श्री पाराशर जी बोले, हैं मित्र जी, दैत्यों ने प्रहलाद द्वारा अनदेत बालकों को उपदेश करते हुए देखकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप से डरकर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया। दैत्यों के द्वारा संदेश प्राप्त होते ही क्रोध से उनके नेत्र लाल लाल हो गए और उन्होंने इसी समय अपने रसोइयों को बुलाकर आदेश दिया कि मेरा यह दुष्ट पुत्र औरों को भी कुमार का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र उसे मार डालो। तुम उसे इसके बिना जाने समझ खाद्य पदार्थों में हलाल विष मिलाकर उसे पिला दो। किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना है, उस पापी को मार डालो। ऐसे कहकर हिरण्यकश्यप ने अपने रसोइयों को आदेश दिया। श्री पार्वती जी बोले, तब उन रसोई ने प्रहलाद को जैसे कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया है। मैत्रेयी तब इसे घोर हलाल विष को भगवत नाम का चरण से मदद कर अन्न के साथ खा लिए और श्रीहरि के प्रभाव से बिना किसी प्रकार के पचाकर स्वच्छ चेत से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देखकर रसोइया ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकश्यप के पास आकर ऐसे प्रणाम करके कहा है, हे दैत्यराज, हमने आपकी आंख से अत्यंत तीव्र विष भोजन मिला के कर प्रहलाद को दिया, किंतु आपका पुत्र प्रहलाद उस अन्न के साथ ही पचा गया और जीवित है। हिरण्यकश्यप ये सुनते ही बहुत क्रोधित हुआ। उसने पुरोहित को बुलाकर कहा, शीघ्रता को उसे नष्ट करने के लिए अन्न कृत्या को उत्पन्न करो और देरी ना करो। तब पुरोहित ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहा, है हिरण्यकश्यप के श्रेष्ठ पुत्र, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी कुल से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ संपूर्ण लोगों की यात्रा है और तुम भी ऐसी ही हो, इसलिए तुम से विष्णु की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सभी प्रकार से प्रशंसनीय और समस्त गुरुओं के परम गुरु हैं। प्रहलाद जी बोले, शेषगण, यह ठीक है, ये संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीच का यह महान कुल अवश्य प्रशंसनीय है, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है हो सकता। मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़ी पराक्रमी और वीर पुरुष हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह अन्यथा बात बिल्कुल ठीक है अथवा नहीं, फिर भी आपने जो कहा वह समस्त गुरुओं के पिता ही परम गुरु हैं और परम पूर्वक पूछते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे चित्त में भी यही विचार अच्छे है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँ, किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन, इस बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है। आपका यह कथन किसी भी तरह से ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका घूर रखने के लिए चुप हो गए। फिर हंसकर कहने लगे, मुझे अनंत से क्या प्रयोजन। मैं तो इस विचार को धन्यवाद देता हूँ कि हे मेरे गुरु, अच्छा आदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और ये चारों पुरुषार्थ कहे जाते हैं और ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं उनसे क्या प्रयोजन। आपके इस कथन को क्या कहा जाए। और अनंत से ही दक्ष, मरीच आदि तथा अन्य शिष्यों को धर्म, किसी अन्य मित्रों को, मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है, किंतु अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काट कर मोक्ष पद को प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म ज्ञान, संतति, कर्म तथा मोक्ष द्वारा इन सबका एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही है, भजन है, प्रार्थना है, यही उपार्जनीय है। हे ऋषिगण, इस प्रकार जिससे अर्थ, धन, काम, मोक्ष से ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है।
और बहुत कहने से इसे क्या लाभ होता है। आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित आदि सब कुछ कह सकते हैं, और मुझे तो समझ भी बहुत कम आती है, क्योंकि मैं बालक हूँ। इस विषय में मैं अधिक क्या कहूँ। मेरे विचार से तो सबके अंतःकरणों में श्री एकमात्र वे संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हरि हैं। वे ही भोक्ता और भोज हैं तथा वही एकमात्र जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, संसार के स्वामी हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो उसे आप मुझे क्षमा करें। रोहित बोले, हे बड़े बालक, हम तो ये समझकर कहा कि फिर ऐसी बात तू न कहेगा, किंतु तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हमें यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन बालक है। अरे मूर्ख, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोह में अग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। और प्रहलाद जी कहने लगे, कौन जीव किससे मारा जाता, कौन किससे रक्षित होता है। शुभ अशुभ चरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करती है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं, और कर्म ही उनकी स्वाशुभ गतियों का साधन बनता है। इसलिए प्रतिपूर्वक शुभ कार्यों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पारस जी बोले, उनके ऐसे कहने पर धृतराज के पुरोहित ने क्रोध होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पराघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद की छाती में शूल से प्रहार किया। कुंत इस बालक के बाद स्थल में लगते ही वह तेजो में त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और वहां गिरते उसके सैकड़ों टुकड़े हुए। जिस भाव से शरीर भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो ब्रज भी टूक टूक हो जाता है। सुशील की तो बात ही क्या है। उस पापी पुरोहित ने उस निष्पाप बालक पर कच्चा का उपयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उस पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गए। अपने गुरुओं को कच्चा द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, रक्षा करो, हे अनंत बचाओ। ऐसा कहते उसकी ओर दौड़ पड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, सर्वव्यापी विश्वदृष्टा जनार्दन, ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रवास से पुरोहित गण जीवित हो जाए। यदि मैं सर्वव्यापी को चाहे विष्णु भगवान को अपनी विषयों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाए। जो लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, जिन्होंने आग में जलाया है, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसाया, सर्पपति, यदि मैं समान मित्रभाव से रहता हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई तो सत्य के भाव से देख पर रोए जी उठे। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्री, ऐसे कहकर उनके स्पर्श करती ही ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और तत्पश्चात बिना भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पुत्र, तुम परम श्रेष्ठ तेजस्वी हो, तुम दीर्घायु बल बुद्धि पुत्र पुत्र धनेश्वर से प्रभु है। इस बार प्रहलाद को आशीर्वाद देकर उन पुरोहित ने धृतराष्ट्र के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। और इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले इसका 18वां अध्याय समाप्त हो गया। 19वां अध्याय भक्त प्रहलाद कृत भागवत गुणों का वर्णन, प्रहलाद की इच्छा के लिए भगवान का सदस्य वेदना। श्री पार्षद बोले, हे मित्र, प्रहलाद को मारने के लिए पुरुषोत्तम द्वारा उत्पन्न की गई कर्तव्य असफल हुई तो उस समय हिरण्याकश्यप के मन में विचार हुआ कि अवश्य प्रहलाद अत्यंत प्रभाव वाला, इसलिए इसने प्रहलाद को अपने निकट बुलाकर पूछा, हे पुत्र, तुम बड़ा प्रभावशाली, तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादि जानित हैं, यह स्वाभाविक है। पिता के इस प्रकार प्रतीत कुमार प्रहलाद जी ने उनके चरणों को प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्र जनित है न स्वाभाविक है, बल्कि जिसके हृदय में श्री शुद्ध भगवान का निवास होता है उसके लिए समान बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता है, प्रति उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके पर पीड़ा रूप बीज से उत्पन्न हुआ उस वचन अशुभ फल अपने सहज समझ प्राणियों में श्री हरि का वर्तमान समझकर मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, न कहता हूँ, न करता हूँ। इस प्रकार सर्वसुख सिद्ध होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, देव अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूत मैं जानकर दानों को सभी प्राणियों में अवसर भक्ति करनी चाहिए।
श्री पाराशर जी बोले, तब अपने महल की अट्टालिका पर बैठी हुई धृतराष्ट्र ने जिनका क्रोधांत हो अपने देह अंशों से कहा। हिरण्याक्ष बोला, यह बड़ा दुरात्मा ऐसे 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग भंग छिन्न भिन्न हो जाए। तब उन सभी दैत्यों दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वह भी उनके ढकेलने से हरि का स्मरण करते हुए नीचे गिर गया। जगत कर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्होंने जगदात्री पृथ्वी के निद्राकार उसे अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पतली के टूटे उन्हें स्वदेह देता हिरण्याकश ने परम मायावी समरस से कहा। हिरण्याकश बोले, यह सुवर्ति बालक कोई ऐसी माया जानता जिससे वह हमसे नहीं मारा जा सकता, यह माया से इसे मार डालिए। समरस बोले, हे दैत्य, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों हजार करोड़ों माया दिखलाता हूँ। तब बुद्धि समरस ने प्रहलाद के लिए इनके नाश की इच्छा से बहुत सी माया रची, किंतु हे मैत्रेय, समरसुर के प्रति सर्वथा देशहीन देखकर प्रहलाद जी सावधान से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। इस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहाँ ज्वाला मालाओं से एक सुदर्शन चक्र आ गया और उसे शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र से बालक की रक्षा करती समरसुर की सहस्त्र मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब धीराज ने सबको सुखा डालने वाली वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः अति तीव्र शीता रुक्ष वायु ने जो अति असहनीय थी, जो आज्ञा कहकर शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया और अपने शरीर में वायु को आवेश जान देत कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणी धर को हृदय से धारण किया। उसके हृदय में स्थित हुए श्री जारा ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया और उससे वह क्षीण हो गए। इस प्रकार पवन संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामति प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तत्प्राण गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य की बनाई हुई राजफल प्रदानी राजनीति का अध्ययन कराने। तब गुरु जी ने नीच शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उसके प्रति गृह सुरक्षित हो गए। आचार्य जी बोले, हे धृतराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण कर दिया है। गुरु शुक्राचार्य ने जो कुछ कहा उसे प्रहलाद तत्व जानता है। हिरण्याकश बोला, प्रहलाद, यह तो बता, राजा को मित्रों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, शत्रुओं से कह धोखे में जो मध्य दोनों पक्षों हित चिंता है उनसे किस प्रकार आचरण करना चाहिए। मंत्रियों मातृभा अंतपुर के सेवकों गुप्तचर प्रवासी संघ अनंत जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। पहले प्रहलाद यह ठीक ठाक बता कि करने और न करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें। 2 और आठवीं तथा जंगली में शादी किस प्रकार विषीभूत करें। गुप्त शत्रु भी कांटे को कैसे निकालें। तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भाव को जानने के लिए बहुत प्रशंसी। पाराशर जी बोले, तब विनय विभूषण प्रहलाद जी के पिता के चरणों में प्रणाम कर धृतराष्ट्र हिरण्याकश्यप से हाथ जोड़कर कहे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि गुरुजी ने तो मुझे उन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम तामता दंड और भेद ये सब उपाय पिताजी के सामने के लिए बतलाए गए हैं, किंतु पिताजी आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देता है। और ये महाभाव, जब कोई साध ही नहीं तो इन साधनों को लेने से क्या फायदा है। सर्वदात्मिक जनकनाथ जगन्नाथ परमात्मा गोविंद में फला शत्रु मित्र की बात कैसी। मैं श्री विष्णु भगवान तो आप ही में है, मुझ में उनमें सभी जगह वर्तमान में है। मेरा यह मित्र है जो ये शत्रु है, ऐसे भेदभाव का स्थान कहाँ है। इसलिए विद्यार्जन दुष्कर्म में प्रवेश करने वाले इस भाग्यजाल को सर्वथा छोड़कर अपने सुख के लिए ही यत्न करना चाहिए। धृतराज, अज्ञान कारण ही मनुष्यों के विद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञान उसका दूध को ही अग्नि नहीं समझ लेता है। कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो, विद्या वही जो मुक्ति की साधिका हो। इसलिए अतिरिक्त कर्म तो परिश्रम रूपता विद्या कला कौशल मात्र नहीं है। महाभाग, इस प्रकार सबको आसार समझकर आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ। आप श्रवण कीजिए। राजपाने की चिंता किसे नहीं होती, धन की अभिलाषा किसको नहीं होता, वे दोनों मिलते उन्हीं को जिन्हें मिलने वाले हैं। महाभाग, महत प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, दादी वियोग का कारण तो मनुष्य का भाग्य हतम नहीं है। हे प्रभु, जड़ अवेकी निर्मल अनेकों को भी भागवत अनेक प्रकार के भोग जाति प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान विवेक की इच्छा उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए। जिसे मोक्ष की इच्छा उससे भी समस्त लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए।
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, औषधि सब ये सब भगवान विष्णु से भिन्न स्थित हुए वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि वह सब विश्व रूपी भगवान विष्णु ही ऐसे जान लेने पर वे अनाथ परमेश्वर भगवान से प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पार्वती बोले, हे मित्र, यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वध स्तर पर लात मारी और क्रोध तथा अवश्य चलते हुए मानव संपूर्ण विचार को मार डालेगा। इस पर हाथ बनता हुआ हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचिते, हे राहु, हे बल, तुम लोग इसी प्रकार नागपाश से बांध कर महासागर में डाल दो, तेजी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोग जीत आदि भी इस मूल आत्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, इसी तरह से विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने तो इससे बहुत बात होकर प्रिय दुष्ट शत्रु की इससे किया जाता है, ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पाराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा से उधार कर तरुण नागपाश में बांध कर समुद्र में डाल दिया। उसी समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और शोक के कारण सब ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। हे महावते, इस महान जलपुर से पृथ्वी डूबती हुई देखकर हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्य, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब और संपूर्ण पर्वतों से दबा दो, और देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया है, न ही शत्रु ने इसे काटा है, न सर्पों ने नष्ट हुआ है, और न वायु विश्व कृत्य से क्षीण हुआ है, तथा यह न माया से ऊपर से गिरने से दिग्गजों को ही मारा गया है, दिग्गजों से ही मारा गया है। बालक अत्यंत दुष्ट चित्त वाला है, अब इसे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। अतः यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहे से दुर्मति समय में प्राण छोड़ देगा। तब दैत्यों ने से समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। इस महावती ने समुद्र में पर्वतों से दाद दी जाने पर अपने निष्कर्म के स्वीकार किए से भगवान के इस प्रकार शुरू करने। प्रहलाद जी बोले, हे कमल, आपको नमस्कार है, हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है, सर्वलोकात्मन आपको नमस्कार है, हे चीचधारी प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, गुरु ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मदेव भगवान कृष्ण को नमस्कार है, अपने जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थिर हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हो, अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिभुवधारी आपको नमस्कार है। सुदेव, यशु, नाग, विशाल, राक्षस, मत्स्य, अति स्थावर, प्रबल, स्त्री, सब, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सब, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल, गुण, सत्य के परार्थिक रूप तो से आप ही हैं। वास्तव में आप ही सब, आप ही विद्या सत असत विश्व अमृत है, तथा आप ही विदक क्रम है। तो ये है हरि जगत रूप, आप ही समस्त कर्मों के भुगता और उनकी समग्रता, सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वैसा आप ही में विद्यमान है। हे ईश्वर, मुझ में तथा आनंद समभूत भुवन में आप ही के गुण ईश्वर की सूचिका व्याप्त हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान करते हैं, अयोग्य गण आप ही का भजन करते हैं, तथा पितृगण देवगण के रूप में एक आप ही है वो कब भी भोगता है। हे यह निखिल ब्रह्मांड भी आपका स्थूल रूप है, उसके सूक्ष्म संसार अर्थात पृथ्वी मंडल है, उसमें विश्व से भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी जन है, और उनमें जो अंतरात्मा है वह भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषों का विशाख आपका कोई अचित परमात्मा रूप है। उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। सर्वात्मन समझ भूतों में आपकी जो गुण दया पराभक्त शक्ति है, शरीर सर्वज्ञ स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे वाणी और मन से परे विशेषण रहित ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद है, और स्वतंत्रता पराशक्ति के मैं वंदन करता हूँ। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार, जिसमें अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबसे असंग है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है, जो अपनी नाम मात्र उपलब्ध होते हैं, महात्मा को मैं नमस्कार है जिनके पास स्वरूप को न जानते हुए जीवतागण उनके अवतारी शरीर का सम्यक अर्चन करते हैं। और महात्मा को नमस्कार जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके सवासुम कार्यों को देखते हुए सर्वाक्षी स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वथा भिन्न है,
और श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे जगत के आदि कारण रोगियों के लिए अभय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम जिनमें संपूर्ण विषय उत्प्रोत है समाया हुआ है, वे अक्षय अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम जिनमें सब कुछ स्थित, जिनमें सब कुछ उत्पन्न हुआ, मैं ही ये सब कुछ हूँ। मुझे सनातन में ही स्थित है, मैं ही अक्षय नित आत्माधार परमात्मा था। मैं ही जगत के आदि में स्थित संज्ञा परम पुरुष हूँ। इस बार विष्णुनाथ को पहले इसका निष्पन्न अध्याय समाप्त हुआ। ओम हरि ओम। भगवान विष्णु नारायण जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सबका पालन करता भी हैं, सबके सुख दुखों का ध्यान भी रखते हैं। हम सभी को भगवान विष्णु का, नारायण का भजन करना चाहिए। आत्मा में के मंदिर में उनको विराजमान करना चाहिए। वो हमारे उद्धार करता है, हमें सब अगुणों से मुक्ति दिलाने वाले ऐसे प्रभु विष्णु भगवान नारायण जी आज पुरुषोत्तम, उन्हें हम बार बार प्रणाम करते हैं, सत सत वंदन करते हैं। ऐसे प्रभु को हमें सदैव अपने हृदय में धारण करना चाहिए और उनका भजन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। प्रतिपल उनका ध्यान करना चाहिए। ऐसे परमपिता परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें भवसागर पार लगाने वाले हैं, अवगुणों से दूर करने वाले हैं, माया को काटने वाले हैं, भाव सागर को पार लगाने वाले ऐसे परम स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी श्री नारायण को प्रणाम करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भले नारायण नारायण नारायण, भले नारायण नारायण नारायण, भले नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भले नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भले रे नारायण।